नमस्कार, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। झालावाड़ में जो घटना हुई है उसके बाद से लगातार सच बेधड़क ग्राउंड जीरो पर स्कूलों का रियलिटी चेक कर रहा है। राजधानी जयपुर में स्कूलों के हालात किस तरह से हैं, तो यही जानने के लिए हम जवाहर नगर के एक स्कूल में आए हैं। ये स्कूल के बाहर का नज़ारा है, जो एंट्रेंस होता है ये स्कूल के बाहर का नज़ारा है। और स्कूल में किस तरह की सुविधा यहाँ पर है और किस तरह की व्यवस्था बच्चों के लिए है, क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार जो है कई योजना चलाई जाती हैं, लेकिन योजना धरातल पर कितनी उतर पाती है, क्योंकि अभी जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा तमाम स्कूलों से जो है जानकारी मांगी गई है कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उनकी बिल्डिंग जर्जर हालत में तो नहीं है। तो ये एक स्कूल है और यहीं पर, क्योंकि टीला नंबर 5 है, ये जवाहर नगर में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे को 2 मिनट एक बार है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है, क्योंकि हम जो लगातार सच बेधड़क की टीम ग्राउंड जीरो पर दिखा रही है कि स्कूलों के हालात क्या हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आप ये देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके जो बगल में जो रूम है उसमें क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्योंकि ये जो गत्ते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और जिसके कारण जो पानी है वो यहाँ पर टपकता है, जो बगल वाला कमरा है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो सभी क्लासें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। मैडम, क्योंकि जिस तरह से झालावाड़ में हादसा हुआ उसके बाद से लगातार जानकारी मांगी गई है कि स्कूलों में किस तरह की सुविधा है और क्या ज़रूरत है आपको, तो आपने दी है जानकारी? हमने कल ही फॉर्मेट जो कलेक्टर की तरफ से आया था वो हमने भर कर दिया है और उसमें सारी उनको बताया भाई कि वर्षा का पानी आता है, टीनें टपकती है और विद्यालय को मेजर मरम्मत की बहुत आवश्यकता है। ठीक है मैम, ये क्योंकि झालावाड़ हादसा हुआ उसके बाद ये जो है जानकारी मांगी गई, क्या उससे पूर्व में भी आपने अवगत कराया, क्योंकि स्कूल की जो हालात दिख रही है यहाँ पर वो काफ़ी ख़राब है? हाँ, जब से ना मतलब हमारे पास रिपेयर का कोई पैसा नहीं आता तो हम हर साल बारिश के मौसम में पानी टपकता है तो लिख कर देते हैं कि भाई हमको मेजर इसकी मरम्मत की आवश्यकता है विद्यालय को। ठीक है, तो मैम का कहना है कि हम हर साल जो है लिख कर देते हैं जिम्मेदारों को, लेकिन क्योंकि झालावाड़ हादसा हुआ है तो मामला हाईलाइट है, लेकिन जिम्मेदार ये कहते रहे जब झालावाड़ में हादसा हुआ कि हमें जानकारी नहीं दी गई, और यही कारण रहा कि वहाँ पे जो शिक्षक हैं उन पर यहाँ पर गाज गिरी। एक आपको मैं कमरा यहाँ पर इस कमरे का नज़ारा दिखा देता हूँ जो स्कूल में, क्योंकि ये जवाहर नगर स्थित कच्ची बस्ती का जो स्कूल है यहाँ पर अगर आप नज़ारा देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं बरसात के पानी से जो प्लाई है वो भी यहाँ पर जो है फूल गई है और जो है पानी यहाँ पर टपक रहा है। ऐसी स्थिति में जो पंखा है, पंखे में पानी चला गया है और पानी जाने के कारण जो पंखा है नहीं चल पा रहा है। ऐसे में जो क्लास यहाँ पर लगनी थी उसको जो है बगल वाले कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अब मैं आपको यहाँ पर एक नज़ारा और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि स्कूलों की बात हो रही है तो यहाँ पर बगल में जो आंगनवाड़ी है, तो यहाँ पर आप आंगनवाड़ी की जो छत है तो आप यहाँ पर छत देख सकते हैं। जो छत है वो टीन जो डला हुआ है, टीन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर छेद हुआ पड़ा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो गया होगा, या ये काफ़ी समय से जो है आप देख सकते हैं, इसकी हालत देख के आप समझ सकते हैं कि कितने समय से जो है यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई होगी। यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, एक कमरा जो है ये है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है आप हालत देख के कि आप ये सोचिए कि जब हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने की, तो आप ये देखिए कि इस तरह के हालात में क्या कोई व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा? जिस तरह के हादसा जो है झालावाड़ में हुआ है उसके बाद से जिस तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप हालत देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर खाना बनाने का काम यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ की भी स्थिति अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि बगल वाले कमरे में जो है आंगनवाड़ी चलती है। तो वहाँ का भी हम आपको, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार शिक्षा विभाग आदेश निकाल रहा है और जानकारी मांग रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि लगातार, क्योंकि पूर्व में भी स्कूल के द्वारा जो है जानकारी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र है। आंगनवाड़ी केंद्र में आप ये देख सकते हैं कि ये आप हालत देखिए कि बरसात के मौसम में जो पानी है वो यहाँ पर आता है और
पानी आने के कारण यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नौनिहाल हैं, वो यहाँ पर खेल रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र है। लेकिन सवाल जिम्मेदारों से कि आप ये देखिए कि किस तरह की व्यवस्था जो है शिक्षा विभाग के स्कूलों की है। ये क्या व्यवस्था सुधर नहीं सकती थी जब पूर्व में स्कूल के द्वारा ये जानकारी दी गई कि स्कूल में जो छठ की आवश्यकता है, स्कूल की हालत खराब है। ऐसे में क्या शिक्षा विभाग को ऐसी स्कूलों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जवाहर नगर के कच्ची बस्ती में हम 3 स्कूलों का अब तक दौरा कर चुके हैं और तीनों स्कूलों की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब स्थिति में मिली। कहीं पर पानी भर गया तो कहीं पर जो प्लाईवुड है वो टूटी हुई है, जिसके कारण बरसात का पानी जो है गिर रहा है। ऐसे में कई जो छत है वो यहाँ पर जर्जर स्थिति में देखने को मिल रही है। ब्रेक के बाद आपको फिर लेके चलेंगे एक और स्कूल में, जहां हम दिखाएंगे कि वहां पर क्या स्थिति है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी के जवाहर नगर में एक और स्कूल के बाहर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। पीछे आप नज़ारा देखेंगे तो आप पाएंगे कि टीन के नीचे जो ये स्कूल है उसका जो है संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीला नंबर 7 जवाहर नगर जयपुर पूर्व में ये स्कूल जो है मौजूद है। स्कूल में अंदर जाने से पूर्व मैं पहले स्कूल के बाहर की तस्वीर दिखा दूँ, क्योंकि टीन के नीचे इस स्कूल का संचालन हो रहा है। और क्योंकि जब हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर पता किया तो आप ये देख सकते हैं, ये आप हालत देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दरार आप देख सकते हैं कि जो स्कूल की जो दीवारें हैं वो यहाँ पर तड़की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटी पट्टी लगी हुई है। इसके अलावा आगे अगर आप यहाँ पर तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो स्कूल के अंदर का नज़ारा हम आपको बाद में दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं जो स्कूल में दरार हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, दरका हुआ जो है यहाँ पर है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं, ये एक बार मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि ये दिखाएं एक बार नज़ारा। जो ये दीवारें हैं अधर में कह सकते हैं कि ये जो दीवार है वो यहाँ पर है। कभी भी कह सकते हैं कोई हादसा जो है यहाँ पर हो सकता है। 1 से 5 तक की जो कक्षा हैं उसका संचालन यहाँ पर होता है। ये जो छोटा सा आप नज़ारा देख रहे हैं टीन के नीचे का, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर ये नज़ारा दिखाएं, क्योंकि अब शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में है। ऐसे में जो है सूचना मांगी गई है। तो स्कूल के अंदर चलते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैडम माफ़ी चाहूँगा, 2 मिनट लेना चाहूँगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पर जो है तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, 1 से 5 तक की जो क्लास है वो यहाँ पर संचालित होती है। पूरा ये अगर हम दिखाएं तो मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कैमरा घुमा के दिखाएं कितनी बड़ी जो है ये यहाँ पर जगह है। दूसरा ऊपर का नज़ारा आप देखेंगे तो टीन शेड है यहाँ पर। तो बरसात के मौसम में जो पानी टपकना है वो यहाँ पर लाजमी है। तो मैडम आपसे बात कर लेते हैं लगातार क्योंकि जिस तरह मैडम देखिए, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है, जवाब तो क्योंकि टीन के नीचे स्कूल चल रहा है तो आपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बारे में अवगत नहीं कराया अभी और पूर्व में भी? पूर्व में कराया गया है हमारे द्वारा अवगत। ठीक है, पूर्व में अवगत कराया गया है आपके? यस सर। अभी करवाया गया है? हाँ, अभी कल परसों सूचित कर दिया गया। जैसे ही सूचना मांगी गई विभाग के द्वारा तो हमने सूचित किया है विभाग को। अच्छा, जब आपने पूर्व में सूचना दी थी, सूचित करवाया था, तो शिक्षा विभाग ने क्या किया? अभी तक कोई जवाब कार्रवाई नहीं हुई। कागजी कार्यवाही होती है केवल कागजी कार्यवाही, कुछ नहीं होता है। हर साल सूचना मांगी जाती है, हम लोग भेजते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। देखिए, ये वो सच्चाई है शिक्षा विभाग की जो ये कहता है
कि हमारे द्वारा काम तो बहुत करवाया जा रहा है, हम आदेश जारी करते हैं, लेकिन स्कूल द्वारा सूचना नहीं दी जाती। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का जो स्टाफ है उसका कहना है कि हम हर साल सूचना भेजते हैं, और केवल ये स्कूल नहीं, हमने जो पूर्व में स्कूलों में बात की उनका भी ये कहना है कि हम पूर्व में सूचना भेजते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, केवल आदेश निकलते हैं और वो आदेश बनकर रह जाते हैं। दूसरा, आप ये फर्श की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप जो है तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जो स्कूल है यहाँ पर, ये स्कूल का नज़ारा है, और ये राजधानी जयपुर की जो आप तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि झालावाड़ में जिस तरह से हादसा हुआ, ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, आप इनकी जो है तस्वीर अगर देखें, ये देखिए कि ये मासूम जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम व्यवस्था करते हैं, सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का, उन आदेशों का क्या होता है जिनको जो है लगातार जारी किया जाता है। और अभी भी जो है सूचना मांगी गई है तमाम स्कूलों को, जो आदेश जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा, लेकिन अब क्या ये स्थिति बदलेगी या जस की तस रहेगी? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जो है बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर स्थानीय हैं और आप क्योंकि यहाँ पर रहते हैं, ये स्कूल इस हालत में चल रहा है, क्या आपने सूचना दी है? नगर निगम को लिख के दी हुई है, पार्षद के द्वारा, पार्षद ने भी अपने लेटर पैड पर दी हुई है, लेकिन आज तक इसका कोई ना बजट मिला, ना इसकी मरम्मत हुई, ना कुछ हुई। कितने समय से दे रहे हैं? इसकी कम से कम 3 साल से दे रहे हैं लगातार। 3 साल से दे रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जो यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनको लगातार 3 साल से जो है अवगत करवाया जा रहा है कि स्कूल की हालत ख़राब है, टीन शेड में स्कूल चल रहा है, बरसात के समय में खासा परेशानी होती है, जब धूप होती होगी तो स्कूल में क्या हालत होती होगी। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो गर्मी है 47 डिग्री पारा जो चला जाता है, ऐसे में टीन शेड के नीचे स्कूल चल रहा है, तो गर्मी में क्या हालात होती होंगी। और भाई साहब, आप भी क्योंकि यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, लगातार सच बेधड़क ग्राउंड जीरो पर स्कूलों की हालत दिखा रहा है। जवाहर नगर में लगातार ये तीसरा स्कूल है जिसके हम हालात दिखा रहे हैं, चौथा स्कूल। मतलब आपके द्वारा क्या सूचना नहीं दी गई जिम्मेदारों को? ये हमारे भैया बता रहे हैं ना, 2-3 बार दे चुके हैं, 2-3 बार या देख भी गए, लेकिन ध्यान देते ही नहीं है। ध्यान नहीं देते? कई बार कह चुके हैं, कई बार कंप्लेंट भी दी है, लेकिन कोई गवर्नमेंट ध्यान देती ही नहीं है। ध्यान नहीं देते। क्या नाम है आपका? रमेश नरूका। देखिए, इनका कहना है कि बार बार सूचना दी, लेकिन जिम्मेदार जो है जागे नहीं। हादसा हुआ तो इनके द्वारा आदेश जारी किए गए। मैडम, कुछ कहना चाहते हैं आप? कटु सत्य बता रही हूँ, यहाँ पे सीवर लाइन का पानी गंगा जमुना की तरह बहता है, और यहाँ के लोग गाड़ियाँ यहाँ स्कूल के गेट पे पार्किंग करते हैं। कई बार बच्चे गिर गए, कई बार हम गिर गए। पानी, आज कोई दिन सीधा था कि पानी नहीं है, वरना आप कभी आइए, एटलीस्ट यहाँ पे पानी गंगा जमुना बहता है। और कौन सा सीवर का पानी, जिसमें हम भी गिर चुके हैं, बच्चे भी गिरते हैं। कीचड़ ही कीचड़, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, वो उल्टा गंदगी फैलाते हैं। क्योंकि देखिए, केवल स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। योगेश जी, यहाँ पर इनके द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि स्थानीय लोग हैं यहाँ पर गंदगी करते हैं, तो ऐसे में आप स्थानीय हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आप इनको समझाएंगे इस चीज़ के लिए? हाँ, बिल्कुल इनको समझाएंगे, कहेंगे कि भाई आपका जो भी कोई सीवर का पानी आता है तो उसको रोको। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो शायद वो कई बार गिर भी चुके हैं, तो उनको ज़रूर हम बोलेंगे सब। देखिए, क्योंकि लगातार जो है सच बेधड़क ग्राउंड जीरो से जो स्कूल है उनकी क्या हालात हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने लगातार आदेश जारी करके ये जानकारी मांग रहा है, लेकिन इस बीच जो तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि स्कूल के हालात कैसे हैं, लेकिन इसमें जो तथ्य निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि स्कूलों द्वारा हर साल जब बरसात होती है उससे पूर्व में जो आदेश निकलता है उसके बाद जानकारी साझा की जाती है, लेकिन कहीं पर 2 साल तो कहीं पर 3 साल जो जानकारी दी गई उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, और स्थिति जो स्कूलों में है वो जस की तस बनी हुई है। ब्रेक के बाद फिर आपको लेके चलेंगे एक स्कूल में और दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा और क्या स्थिति है वहाँ की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के आज़ाद नगर के जो मस्जिद के पास स्कूल है वहाँ पर।
बाहर से आप नज़ारा देखेंगे तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आज़ाद नगर कच्ची बस्ती जयपुर पूर्व का ये स्कूल है। स्कूल के जो बाहर के हालात आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ज़्यादा अच्छी स्थिति जो है यहाँ पर स्कूल की नहीं है, क्योंकि सच बेधड़क की टीम लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर राजधानी के स्कूलों में किस तरह के हालात हैं, क्या वहाँ की बिल्डिंग सही है या वहाँ पे भी जो हालात हैं जर्जर स्थिति में। तो ये आज़ाद नगर का स्कूल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप पिलर देख सकते हैं। कह रहे थे जब हमने इस स्कूल में जो बातचीत की यहाँ पर, तो हमें पता चला कि ये जो पिलर है वो यहाँ पर जर्जर हालत में था, गिर गया और उसके बाद जो है इस पिलर को जो है प्लास्टर से आप देखेंगे तो इसका प्लास्टर जो है यहाँ पर जो है नया प्लास्टर यहाँ पर लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये ऊपर देख सकते हैं जो दर्रे यहाँ पर, दरारें जो यहाँ पर है साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ईंटें साफ तौर पर, क्योंकि प्लास्टर यहाँ पर पूरी तरह से जो है गिर चुका है। और हालात जो हैं आप ये देखेंगे कि ये वाला, ये आप देखिए पिलर कि इसका भी जो है यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी ठीक यहाँ पर नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ये जो स्कूल का आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवारों की अगर यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो प्लास्टर यहाँ पर हटता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो स्कूल है काफ़ी जर्जर हालत में है, क्योंकि प्लास्टर की ज़रूरत इस स्कूल को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्लास्टर यहाँ पर स्कूलों का हट रहा है। जाली, क्योंकि जाली आप देखेंगे तो जाली स्कूल की जो है टूटी हुई है, क्योंकि शिक्षा विभाग इस समय काफ़ी अलर्ट मोड में आया हुआ है। झालावाड़ की घटना के बाद एक ये क्लास यहाँ पर चल रही है। मैडम माफ़ी चाहूँगा 2 मिनट के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर क्लास देख सकते हैं। ये देखिए आप ऊपर, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि ये जो आप देख सकते हैं छत का जो चूना है वो यहाँ पर झड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सामने दीवारों पर सीलन की स्थिति है, दीवारों में जो दर्रे पड़े हुए हैं यहाँ पर आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो। और इसी स्कूल में जो है मासूम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बाहर का आपने नज़ारा देखा कि रंग पेंट जो है स्कूल का नहीं हो रखा है। इसके अलावा कई जगह पर जो दीवारों में दरारों की स्थिति है और साथ ही कई जगह पर जो है चूना यहाँ पर जल रहा है। अगर आप सामने भी देखेंगे तो मैडम, जिस तरह से झालावाड़ में घटना हुई है उसके बाद से सच बेधड़क की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जो है हालात जान रही है स्कूल के। बाहर के हमने देखा कि एक पिलर अभी पेंट किया हुआ है, उसमें अभी जैसे सीमेंट किया हुआ है। दूसरा पिलर की हालत ख़राब है, कभी भी जर्जर हालत में कभी भी गिर सकता है। बिल्कुल सर। तो मैम, इसको लेकर क्या आपने पूर्व में सूचना दी? बिल्कुल सर। हमारा विद्यालय मूल्य रूप से तो हमारे टीन शेड में चला करता था। उसके बाद विधायक साहब के कोटे से हमें जो राशि सैंक्शन है उससे हमें एक कमरा बना है, लेकिन मेरा नामांकन 187 का है। तो ऐसी स्थिति में मैं 200 बच्चों को तो यहाँ एक कमरे में नहीं बिठा सकती हूँ ना, तो हमें यहाँ हमारी व्यवस्थाओं को बनाना पड़ रहा है। तो अब ये जो बिल्डिंग की जो भी हालत है वो आप लोगों के सामने है। हमने आगे अधिकारियों को भी लेटर बना के और फॉरवर्ड कर रखा है। अच्छा, ये जो आपने लेटर बना के दिया ये झालावाड़ की घटना के बाद दिया है, पूर्व में भी आप सूचित कर चुके हैं? पिछले साल भी दे चुके हैं। तो पिछले साल दिया था तो क्या हुआ, अधिकारियों की तरफ से क्या रिवर्ट मिला? सर अभी यही है कि भाई आपके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। 1 साल से सुधार करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सर, है ना। तो ये देखिए कि क्योंकि आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ये जो शिक्षा विभाग हमेशा बचाव का काम यहाँ पर कर रहा है कि हमने पूर्व में जो है सूचना मांगी थी। पूर्व में नहीं, हर साल बरसात होती है तो इनके द्वारा जो सूचना यहाँ पर मांगी जाती है तो यहाँ पर बालिकाएं हैं। क्योंकि आपको अब यहाँ पर एक चीज़ क्योंकि समस्या जो है यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि इस स्कूल की बाउंड्री जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कूल में काफ़ी जगह है। और पीछे का आपको मैं यहाँ पर नज़ारा दिखा दूँ कि जो पीछे की स्थिति है स्कूल की, यहाँ पर भी जो दीवारों में दरार है वो यहाँ पर आई हुई है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर एक बार तस्वीरें दिखाएं। जो दरारें हैं, जो ईंट है वो यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही है और काई जो है जमी हुई है, छज्जे जो हैं गिरे हुए हालत में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर हम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जर्जर हालत में है यहाँ पर स्कूल की दीवार यहाँ पर हुई पड़ी है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पर स्थानीय हैं, स्कूल के अभी आपने हालात यहाँ पर देखे तो आप क्योंकि स्थानीय हैं यहाँ पर, तो ये जिस तरह के हालात यहाँ पर हुए पड़े हैं तो आपने इसको लेकर जिम्मेदारों को अवगत नहीं कराया? सर मेरी बात सुनो,
फिर स्कूल में शिफ्ट चद्दरों में मोह बच्चे गिरे रहे थे बारिश में, वो बच्चों को हम इधर ले आए। हमने 10 लाख रुपये रफीक खान MLA साहब से उन्होंने बजट पास कराया। उसके बाद में 10 लाख के बाद में 300-400 बच्चे पढ़ते हैं ना। और आपने तुम्हारे सामने छत भी दे रहे हो, चूरी है, चूना चूर रहा, लोहा पूरा ख़त्म हो गया। कभी जैसा ये पिलर बनाया है, ये हमारे महल्ले के जनता ने जेब से पैसे से बनाया है। और ये पास में ज़मीन पर भी हम चाहते हैं सरकार से, कौन सी भी सरकार हो, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस को है, तो हम हमारी कॉलोनी में काम होना चाहिए। जगह पर यहाँ 2000 गज ज़मीन और परिवेश तरह में हम चाहते हैं ये ज़मीन कब्जा होगा लोगों का, उसे हटाइए और यहाँ पे स्कूल बनाइए इंग्लिश मीडियम। हम चाहते हैं। जय हिंद। ये स्कूल की ज़मीन है, ये सब स्कूल की ज़मीन है। ये अखाड़ा था पहले, जिम लगता था ना। हमारे महल्ले कॉलोनी वाले पूरा जाननगर की कॉलोनी, पूरी कच्ची बस्ती की कॉलोनी, पूरी समाज की कॉलोनी, सब हिंदू मुसलमान सब चाहते हैं ये ज़मीन अखाड़ा स्कूल में देना चाहते हैं हम। आज से 40 साल पहले यहाँ पर जिम लगाते थे, अब आज तक तो जिम चालू हो गया, मशीनें चालू हो गई। ये चाहते हैं कि ज़मीन पर ये 2000 जगह हम स्कूल में देना चाहते हैं। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, अच्छे कर लें। आज का ज़माना बेकार है, कॉलोनी के बच्चे कॉलोनी में पढ़ लें, वो कौन सी भी समाज को हैं हम चाहते हैं। जय। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर एक नज़ारा, क्योंकि इन्होंने कहा कि चूना जो है झड़ रहा है यहाँ पर, तो मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा थोड़ा यहाँ पर आएँ और ऊपर जो है, क्योंकि अभी हम जब यहाँ पर ऊपर गए थे, ऊपर हमने जाके देखा तो यहाँ पर स्थिति हमने देखी। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि हमने स्थिति यहाँ पर देखी कि स्थिति क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चूना है वो यहाँ पर झड़ रहा है। और चूना झड़ने के अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देखिए कि क्या स्थिति हुई पड़ी है दीवार की। अगर मैं इसको ऐसे हटाने का, कुरदने का भी प्रयास करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो चूना है वो यहाँ पर झड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो चूना है वो यहाँ पर स्थिति की किस तरह की स्थिति है। और जो सरिये हैं, अगर हम बात करें, जो सरिये हैं वो भी आप ये देखेंगे कि जो निकलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा कि हमने स्कूलों से सूचना मांगी है, हम स्कूलों से जानकारी मांग रहे हैं कि कहाँ पर स्थिति गंभीर है, कहाँ पर जर्जर हालत है। ऐसी स्थिति में जो हमको अभी जानकारी यहाँ पर मिल रही है, तमाम स्कूलों में सच बेधड़क की टीम ने जब मुआयना किया तो यहाँ पर एक बात निकल के आई कि हर साल सूचना दी जाती है जर्जर हालतों की, लेकिन वो सूचना केवल शिक्षा विभाग के पास सूचना बनकर रह जाती है। और उस सूचना का कोई स्कूल कहता है कि हमारी जर्जर बिल्डिंग है, हमारे स्कूल की हालत ख़राब है, हमारे स्कूल में प्लास्टर गिर रहा है, तमाम शिकायतें जो है शिक्षा विभाग के पास जाती है। शिक्षा विभाग कुछ नहीं करता। केवल जब झालावाड़ की घटना हुई तो अब शिक्षा विभाग कह रहा है कि हम स्कूलों में मरम्मत करवाएंगे, हमने सूचना मांगी है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी आखिर शिक्षा विभाग, जो ये स्थिति यहाँ की है कि राजधानी जयपुर में ये स्थिति है तो दूर दराज इलाकों में क्या स्थिति होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर शिक्षा विभाग क्या इन स्कूलों की जो राजधानी जयपुर के साथ ही प्रदेश के दूर दराज इलाकों में चल रहे हैं उनकी सुध लेता है, या केवल ये आदेश हवा ही रहते हैं। आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क।